कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। हमें बताया गया कि महाराज जी आपके साथ कीर्तन करने में हमको बड़ा आनंद आता है। हमको ये सुन के बड़ा आनंद आया। आप जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस परिस्थिति में हो, कीर्तन करते समय तो कम से कम तो हमारे साथ हो ही। हम लोग एक स्तर पर बैठ करके महाराज जी का दिया हुआ ये अमृतमय संकीर्तन करते हैं। हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो 4 अक्षर हमको संतों की, विद्वानों की कृपा से देखने को, सुनने को मिले हैं, उसके हिसाब से ये मंत्र समस्त शास्त्र में है। इसको किसी भी दृष्टि से, किसी भी साधना पथ के पथिक को अवलंबन प्राप्त हो सकता है। ये सर्व समन्वय का मंत्र है। अभेदानुभूति का भी मंत्र है। ज्ञान के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी, जिस दृष्टि से देखना चाहो, ये मंत्र आपको पथ प्रदर्शन करेगा। एक निष्ठा रखनी चाहिए। ये केवल समय व्यतीत करने के लिए आप लोगों के साथ नहीं गाया जाता है।
बड़ा गूढ़ अर्थ लिए हुए है। और आप लोगों ने देखा है आज विश्व के जितने भी विद्वान महापुरुष हैं, कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं, वो भी बड़े प्रेम से इस कीर्तन का गान करके आनंद लेते हैं। हम उनको वंदन करते हैं, हमको उनके श्रवण से प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो निष्ठा एक रखो। जगह जगह भटकने वाले को फिर जगह जगह भटकना ही मिलता है। जो एक का आश्रित हो गया उसे सब कुछ उस एक से ही प्राप्त होगा। भगवान के अलावा इस संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। जिस रूप में भी उनकी उपासना करोगे, उपासना उन्हीं के पास जाएगी। बादलों से गिरा हुआ जल वर्षा के द्वारा, वो चाहे पहाड़ पे गिरे, चाहे रेगिस्तान में गिरे, चाहे तालाब में गिरे, चाहे नदी में गिरे, चाहे धरती के किसी अन्य भाग में गिरे, और चाहे समुद्र में ही गिरे, हर जल की बूंद की अंतिम गति है समुद्र। कितने समय में वो बूंद समुद्र पहुंचेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि वो बूंद कहां गिरी और उस बूंद को समुद्र से मिलने की कितनी त्वरा है, कौन सा साधन उसने अपनाया है। ये बूंद का उदाहरण दिया गया है। साधक भी एक बूंद ही तो है, जीव ही तो है, उसका अंश ही तो है, सागर का अंश ही तो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान ने कहा तुम किसी की उपासना करो। जो भूतों की उपासना कर रहे हैं वो भी वास्तव में परमात्मा की ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन जो भूतों का यज्ञ करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। देखो, हम जीवन में सिर्फ प्रलोभन बहुत आएंगे, हमारे सामने भी आए थे। हरिद्वार की घटना है। एक संत हमसे बड़े प्रेम का, मैंने हर संत ही प्रेम, बड़ी कृपा हमको, और कुछ मिला हो न मिला हो, संतों की कृपा बहुत मिली है। संतों ने जितना प्यार दिया है उसका सुख मैं अनुभव कर रहा हूं। हर प्रकार के संत, चाहे दिगंबर हो, चाहे लंगोटीधारी हो, भस्मधारी हो, जटाजूटधारी हो, मुंडित केश हो, विरक्त हो, आश्रमस्थ हो, कुटीचक हो, आचार्य मंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, अन्य बड़े बड़े कला, सबके सब बालकवत स्नेह करते हैं। अपने जीवन की कृतार्थता मैं इतने से अनुभव करता हूं। किसी भी तरह से हो, वो हमको अपना तो मानते हैं, बस उनका अपना मानना ही हमको कृतार्थ करता है। मैं बड़ी भक्ति से संतों को वंदन करता हूं। तब आपको सुना रहे थे कि एक बड़े सिद्ध हरिद्वार की घटना है। वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा, आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको एक सिद्धि देता हूं, कर्ण पिशाचिनी की।
जो लोग इस मार्ग में आगे बढ़े हैं, हमारा उनको किसी भी प्रकार से आक्षेपित करने का मन नहीं। उनके द्वारा भी बहुत लोगों को उपकार हो रहे हैं, हम उनकी भावना का वंदन करते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं। चिलम में बहुत बढ़िया गुण है, बड़े बढ़िया गुण है चिलम में, अगर उसका ढंग से प्रयोग किया जाए तो। लेकिन हम उसके योग्य नहीं है तो उस चिलम की निंदा थोड़ा ना करेंगे। हम उसके योग्य नहीं, बस इतनी बात है। तो इससे हमारा कोई वैशिष्ट्य नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध हुए चिलम वाले, हमारे महाराष्ट्र के तो कई एक बड़े प्रकृति के फोटो ही लगी हुई चिलम लगाए हुए, तो उनकी महत्ता उसे कोई न्यूनता नहीं आती है। मैंने इसलिए बात कही कि जो चर्चा करने जा रहा हूं उसमें मुझे किसी विषय की गर्हता नहीं करनी है। हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं खाली, और जो लोग उसे लाभ ले सकें ले लें। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको, आप बहुत अच्छे लगते हैं हमको, बड़ी दुर्लभ विद्या है, मैं आपको एक कर्ण पिशाचिनी विद्या देना चाहता हूं। सब सरों की घटना है। तो अब मैं कैसे कहता, मैंने कहा महाराज जी इससे क्या होता है? अरे बड़ी अच्छी सिद्धि है, आपके कान में आके आज भविष्य की बातें सब बता देगी। ये ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, ये होने वाला है, आप बता दोगे तो आपकी महिमा हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन हमने कहा, मैंने मुझसे तो नहीं कहा, अपने बड़ों सोचा, हमको ये मालूम है जो होने वाला है वो भगवान की इच्छा से होने वाला है और बहुत बढ़िया होने वाला है। आप तो मैं सत्य कह रहा हूं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे आदरणीय मित्र ज्योतिषी भी हैं और वो सब जानकार, हमारी कभी जानने की इच्छा हुई नहीं, क्योंकि हमको मालूम है हमारा कल्याण ही होने वाला है। अरे यार, हमारा ऐसा बढ़िया सेवक मौजूद है तो हमें चिंता काहे की है। तो हमारी कभी इच्छा नहीं, इसका नहीं ज्योतिष शास्त्र कोई कम महत्वपूर्ण, बहुत वेदांग है, पूज्य है, भगवत स्वरूप है, लेकिन अब हम उसके अधिकारी नहीं है और हमारी जिज्ञासा नहीं है, बस वही बात है। उसकी महिमा में कोई न्यूनता नहीं है। मैं बार बार इस चीज स्पष्ट कर देता हूं कि कोई इनका कोई अन्यथा अर्थ न ले ले। ज्योतिष विद्या बड़ी महत्वपूर्ण विद्या, उससे भी परमात्मा साक्षात्कार होता है, अगर साधना की दृष्टि से, परमात्मा साक्षात्कार की दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाए तो बड़ी अच्छी सिद्धि महाराज। तो मैंने कहा अब उनको कुछ तो बातें करनी, तो उनको एकदम से तो मना नहीं करना था हमको। तो महाराज करना क्या था? अरे कुछ नहीं है, मैं तुमको जब बता दूंगा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। वो एक मूत्र और विष्ठा, समझ गए? मूत्र और विष्ठा, विष्ठा मैंने समझते ना, जो सवेरे सवेरे होता है डोल डाल, वो उनको मिला करके रुई में, दोनों को मिक्स करके और रुई में लगा लो और कान में रख लो, बस उसी का आश्रय लेके वो बोलती है। तो क्या सावधानी है महाराज, गंगा स्नान नहीं कर सकते, पहले ही हम सटक गए। ठाकुर जी का चरणामृत नहीं ले सकते। तो हमने सोचा कि जितने पोलाइट ढंग से है उतने पोलाइट ढंग से मैं इनको मना कर दूं कि अब और आगे कृपा करके मत बताइए। गंगा स्नान नहीं कर सकते, ठाकुर जी का चरणामृत नहीं ले सकते, साक्षात कान में लादे फिरे तो नरक तो हम वैसे ही बन गए। तो हमने कहा महाराज जी हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। अरे तुम इससे सेवा करना, साधु सेवा धर्म हमारा काम ना दुनियादारी से तुम्हारा जो, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं, खूब साधु सेवा करना।
मैंने उनसे तो नहीं कहा मन में क्या हमारी क्या दम है साधु सेवा करने की। इतने बड़े कोरोना का आतंक हुआ और हमारे रमण चकाचक भंडारे भी हो रहे हैं। पहले उतने भंडारे नहीं होते जितने अब हो रहे हैं, और इतने प्रसाद हमने कभी 50 साल में नहीं बांटे हैं। ये यही बैठे बैठे बट रहे हैं। मैं खाक करता हूं, करने वाला तो कोई और ही है। तो ये चीज हमको अगर कहते तो शायद वो हर्ट होते। हमने कहा महाराज जी कोई और उपाय हम देख लेंगे, हम इस साधना के योग्य नहीं है। भैया ये बड़ी दुर्लभ चीज तुमको बता रहा हूं, न जाने कितने लोग हमारे पीछे पड़े हैं। हाँ हमारे जरूर पड़े होंगे, हमारी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही है। अच्छा अगर किसी दिन टालने के लिए हमको अगर किसी दिन आवश्यकता हुई तो मैं स्वयं चल के आपके पास आ जाऊंगा, आप कृपा करके मुझे बता देना। देख लो अभी बहुत अच्छा महीना भी है और तुम तुरंत साधना होती है कि थोड़े दिन साधना है सिद्ध हो जाओगे। मैंने पोलाइटली मना कर दिया। ये अपनी स्तुति के लिए नहीं कर रहा हूं, आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं। इस तरह के प्रलोभन जब तुम भगवान की ओर आगे बढ़ोगे तो बहुत आएंगे। छोटी मोटी अनुभूतियां भी आएंगी, उन्हें भी कभी प्रकट मत करना, अपने मन में छिपा के रखना। तुम अपना अनुभव शेयर करोगे, शायद तुम्हारे मन में अभिमान नहीं भी हो, लेकिन शेयर करोगे तो हो सकता है तुम्हारी वो अनुभूति चली जाए। ऐसा हमने कई साधकों से सुना है। क्यों प्रकट करो? रामकृष्ण परमहंस देव भगवान कहते रहे कि जैसे बड़े घरों का व्यभिचार छिपा के रखा जाता, ऐसे अपने भजन को छिपा के रखो, अपनी अनुभूतियों को छिपा के रखो। अभिमान प्रकट करने के लिए नहीं, अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए नहीं। अगर कोई यथार्थ जिज्ञासा है तो महापुरुषों से आज्ञा लेके उनसे जरूर चर्चा करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा किसी से इस तरह की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। इन सिद्धियों इत्यादि के चक्कर में पड़ने का तात्पर्य क्या हुआ? जितनी देर तुम इन साधनाओं में लगोगे उतनी देर तो तुम भगवान से अलग हो ही जाओगे। मान लो तुमको प्राप्त हो भी गई, खूब भजन करो सेवा, लेकिन उतनी देर के लिए तो भगवान के तुम नहीं रहे ना, किसी और में पड़ गए। और एक चीज बता दूं, इन विद्याओं के परिणाम हमने बहुत खराब देखे हैं। मैं ये बात बता के अपनी वाणी विराम दूंगा और आप लोगों को सावधान करूंगा। बनारस में एक जगह है बांस फाटक, मैं नाम नहीं लूंगा। बांस फाटक एक इसी प्रकार के बड़े सिद्ध महापुरुष, सिद्ध रहते थे महापुरुष तो सभी हैं, बड़ी उनकी महिमा थी। अंतिम समय में क्या दुर्गति उनकी हुई है, मुंह टेढ़ा हो गया था। वही शक्तियां जो जिनको वो अमुक कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे, बाधित करते थे, वो स्वतंत्र हो गई तो विष्ठा गिरती थी, पर वो न जाने क्या क्या बड़ी अपवित्र गति हुई। अरे और कुछ न हो, मूत्र और विष्ठा कान में लगा हुआ है, स्मरण कोई और है और अंतिम से यमराज आ जाएंगे तो क्या कहोगे? सदैव पवित्र रहो। अपनी शुद्धता और पवित्रता दोनों को, ये नहीं कि पूजा के समय ही पवित्रता रखनी है, सर्वकाल में पवित्रता रखो। न जाने कब किस समय अंतिम सांस आ जाए, कब माय डियर का इनविटेशन आ जाए, कम ऑन माय डियर आई एम वेटिंग फॉर यू, तो कम से कम ये तुमसे कहीं लेट मी ड्रेस अप, थोड़ा लिपस्टिक लगा लो तब मैं आऊंगा, तो वो नहीं टाइम मिलेगा, उतना टाइम वो देते नहीं है। तो इसलिए ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। चलो यस रेडी, कम ऑन चले। इस तरह से रहोगे तो तुमको चलने में तकलीफ नहीं होगी, और अगर इस तरह प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर चलना कठिन हो जाता है। माय डियर,
हर समय अपने आप को शुद्ध और पवित्र दोनों रखो, स्वच्छ रखो, अपनी काया को भी, अपनी माया को भी और अपने अंतःकरण को भी, और परमात्मा का सर्वकाल में भजन करो। परमात्मा तुम्हारा मंगल करे। ये ठाकुर हमरे रमण बिहारी मंत्र तुम्हारा बहुत बड़ा संबल है। जय श्री कृष्ण।